नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 9 बज चुके हैं और पूजा पाठ हमारी हो गई है। और ईशु गई स्कूल, गुड्डू आज नहीं गई। ईशु बस गई है, गुड्डू ने कल ही ना कर दिया था। ये गर्म करने के लिए रख रखा। और गुड्डू ने तीनों रूम क्लीन कर दिए, दोनों, ये भी और वो वाला भी, बाहर ऑफिस का भी। और रह गया बाहर का ये मैं ही करूँगी। ये हमेशा मेरे ऊपर ही छोड़ देती है कि मम्मा करेगी। तो चलो मैं करूँगी, लेकिन पहले मैं बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में आज बनेंगे सिंपल ही पराठे, नमक मिर्च वाला। जो आटा मैंने वो लगा रखा है। ईशु आज नमक की पराठी लेगी और लेगी मैंगो, उसे ये पसंद है, तो मैंने वही बना लिया था। तो हम भी 3 जने, मैं कन्हैया गुड्डू, तो हम भी नहीं खा लेंगे दूध के साथ। आम भी है, आम ले लेंगे। आम खाओगी? गुड्डू भी नहीं खाती आम और मैं भी नहीं खाती, बस कन्हैया खा लगा। ईशु खाती है, ईशु लेकर गई है। तो यहाँ पे मैंने दूध रख रखा, दूध गर्म कर दूंगी, जिसे जो लेना वो ले लेंगे। और कन्हैया गया अभी मंदिर, वो मंदिर में गया है पूजा करने के लिए, साथ साथ वो दूध वगैरह भी ले आएगा। तो उसके बाद बस मैं कर दूंगी दूध खाना के लिए कन। और इनका मैंने कर ही दिया, ये रात का रखा था, तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। और उसके बाद आज मुझे नाश्ते के बाद करनी है अपनी किचन साफ। रूम तो मैंने कल कर दिए दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया, वीडियो शूट भी करी। और आज मुझे करनी है अपनी किचन सेट। किचन बहुत दिन हो गए की नहीं गई, तो पहले मैं नाश्ते का हो जाए तो उसके बाद करूँगी। तो बस लगती हूँ अभी। और गुड्डू के पापा तो अभी गांव में ही हैं, अभी शायद में 1-2 दिन रह कर आएंगे। अभी कह तो रहे थे कि कब आऊँ, मगर जब आपका मन करे तब आ जाना। पूछ रहे थे तेरे पापा कब को आऊँ, तो कह रहे चल मन कर लगा तो रह लूँगा, 1-2 दिन नहीं लगा तो फिर तो मैं आ जाऊँगा। मगर चल जैसा ठीक लगे आपको ऐसा कर लियो, क्यों कह रहे नहीं तो कहने में 1 मिनट लगे है। अगर मैं तो रहता तुमने बोल दिया था इसलिए आया, यूँ कह रहे फिर। तो कोई बात नहीं जी, रह आएंगे। काफ़ी दिन में गए, वैसे तो गए में, लेकिन भाग दौड़ में ही 2-3 बार चले गए। और रहने के लिए इस बार पूरी छुट्टी चली गई। हम हर बार रहते हैं। क्या हो गया, यो टूट गए हो भी ग्लास टूट कैसे गिर गया वो गलती से ये भी। सुबह को। बस सारों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दो, मेरा तो हो ही रहा पहले ही खराब। अब तो थारे तो नए थे दोनों के, तेरा तेरे पापा का, इन्हें भी तोड़ना शुरू कर दो। मेरा भी गिर गया एक दिन, सुबह से गिर गया बहुत ज़्यादा तेज, और उसका भी कैमरा वगैरह सारा टूट गया, स्क्रीन भी, ग्लास ही टूटा, स्क्रीन तो टूटी नहीं। अरे आज गुड्डू ने भी तोड़ ली। चल अच्छा ना क्या, मैं नाश्ता बना रही, यहाँ ना बैठे, पहले जा मैं नाश्ता बना देती। हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, और उसके बाद बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और आंटी भी आ गई, और जो घर की साफ़ सफाई आज वो सारी गुड्डू ने करी। बस मैं आज किचन में ही हूँ, किचन में ही मैंने नाश्ता बनाया और साथ साथ ही मैं लग गई, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो यहाँ आंटी आ गई थी, आंटी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा आंटी अभी मुझे किचन में टाइम लगेगा, आप देख लो, अगर आपको करना ठीक है, वरना तो आप जब तक किसी और का करिए हो काम, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम लगेगा तो आंटी का भी और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर आंटी कहने लगी ठीक है मैं चल जाती हूँ, मैं चाय पी लूँ। तो उन्होंने चाय बना ली, अपनी चाय पी के मैं बस किसी और का करी आएंगे तब तक मैं अपना किचन का काम कर लूँगी, वरना तो फिर ये है कि मेरा तो टाइम लगेगा ही, फिर आंटी का भी होता है, फिर उनको और जगह भी जाना होता है, फिर और लेट हो जाएंगी मैं। फिर अपने देखिए काम होते ही हैं घर के, और दूसरे लोग भी फिर वेट करते हैं, इसलिए तो मैंने सोचा मुझे तो देर लगेगी अभी, मैं कहा आप करिए आराम से, तो मैं चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए आज किचन का बड़े दिनों बाद नंबर लगा, बहुत दिन हो गए, सोच भी रही थी काफ़ी दिन से कि करूँगी सफाई करूँगी, बस सोचते सोचते ये दिन हो गया। तो फिर मैंने सोचा नहीं अब कर लूँगी। और जब गुड्डू के पापा नहीं होते यहाँ पे, ज़्यादातर मेरा टाइम काम में ही निकलता है। आपने पहले भी देखा होगा, जो साफ़ सफाई का मेरा काम है वो ज़्यादातर मैं तभी करती हूँ। एक तो उनके सामने मतलब काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है घर का, दूसरा यह है कि बस वे करने भी नहीं देते हैं। अगर मैं कोशिश भी करूँगी तो मैं बोल देते हैं कि रहने दे, तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और फिर करेगी तो फिर पड़ जाएगी, तो इस वजह से ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने सोचा मगर नहीं, फिर मेरा टाइम भी पास नहीं होता अकेली का, और मन भी नहीं लगता। तो फिर मैं अपना
अपने आप को बिजी करने के लिए ज़्यादातर मैं फिर अपना काम में ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रसोई का जो सबसे पहले मैंने झाड़ू से अच्छे से जाले झाड़े, उसके बाद फिर जो वो है क्या बोलते हैं इसको पेपर वे सारे उतारे और उसके बाद में सारे पेपर चेंज करे। ऊपर वाले स्लैब पर झाड़ू से जाले झाड़ के पेपर चेंज कर दिए। तो ऊपर का हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद बारी आ गई है नीचे वाली अलमीरा की। तो इसमें से मैंने सारे डब्बे निकाल लिए बाहर, और अंदर तो इसमें ये जो वॉलपेपर है ये बिछा हुआ, तो बस उस पर ना मतलब उसको साफ़ करना पड़ता है, उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो वो नया ही है अंदर, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सामान मैंने सारा देखिए बाहर निकाल लिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू से जूने से साफ़ करा साबुन से, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े से साफ़ करा, पहले गिल्ले से फिर सूखे से सारा अंदर का साफ़ करा और खुले छोड़ दिए जिससे कि ये सूख जाए। और अब बारी आ गई है जो जार हैं उनको क्लीन करने की। जिनमें सामान है उनको तो मैं ऐसे के ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी, मतलब गंदे नहीं है कोई भी डब्बा, सब साफ़ ही हैं। और जो खली है वो साफ़ हो जाएंगे, उनको मैंने सोचा मैं इनको धो कर रख दूँगी, खली तो है ही। और जब मतलब जो सामान मुझे डालना होगा फिर डाल लूँगी, क्योंकि अभी राशन भी थोड़ा ख़त्म ही हो रहा। गुड्डू के पापा आएंगे तो तभी लेके आऊँगी। तो मैं कहा चलो ये धो के रखे जाएंगे। जो धोने वो मैंने देखे साइड कर दिए खाली, और जो नहीं धोने वे मैंने ऊपर रख दिए साफ़ करके अच्छे से गिल्ला कपड़ा मार के, जिससे वे बिल्कुल क्लीन हो गए। तो अभी मैंने उनको रख दिया ऊपर। अब कर दूँगी पूरा सेट, कुर्सी पर खड़ी होकर अच्छी तरीके से सेटिंग कर दूँगी ऊपर की। यहाँ मैंने जो मसालेदानी है वो भी खाली कर ली, उसमें जिनमें मसाले थे वो रख लिए, बाकी जो खाली थी उसकी डब्बियाँ वो धुल जाएंगी, और वो मसालेदानी ऊपर वाली वो भी धुल जाएगी। तो यहाँ पे जो डब्बे साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए अच्छे से, वो मैंने सेट कर दिए। बाकी जो जब क्लीन हो जाएंगे सुखा के उनको बाद में लगा दूँगी। तो बीच में तो मैं यही वाले रखती हूँ जो मेन है, जो कभी कभी यूज होते हैं उनको मैं साइड में लगा देती हूँ। तो ऊपर का हो गया है, सामने वाले तीनों अलमीरा हो गया है सेट अच्छे से। इधर वाले में मैं मिक्सी के जो जार वगैरह वो रखती हूँ। तो अब बारी आ गई है, इसमें थोड़े से कुछ मसाले भी हैं जो कभी यूज होते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी हैं। तो ये कुछ तो ऐसे मतलब डब्बी में भी रखे थे, लेकिन कुछ पन्नी में भी रखे थे, तो वो मैं सारे सेट करके रख दूँगी। वैसे तो ये खाली है, मतलब साफ़ ही है बिल्कुल। इसमें भी वॉलपेपर पड़ा हुआ, तो उस पर बस मैंने कपड़ा मार दिया और ये सारे डब्बे छोटे छोटे से ये इसके अंदर लगा दिए। ये इसमें सारा ऐसा ही सामान है जो कि कभी कभी यूज होता है। और अब बारी आ गई है जो ये आरओ लगा हुआ, और ये जो टोकरा मतलब ये स्टील की रैक है जो ये वाली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मुझे इसको ही साफ़ करना, क्योंकि जो ये रैक है इसके ऊपर ना बहुत सारे धूल जम रही थी। आता ही है धुआं भी जमता है, और जो विंडो है हमारी ये भी खुली रहती है, इसमें से भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा रैक भी सॉरी ये जो है आरओ, तो इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये भी ऐसे नहीं साफ़ कपड़े से नहीं होगा, ये भी जूने से ही साफ़ होता है। तो इस पर मैंने जूना मार दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद जो ये स्टील वाली रैक लगी हुई इसको भी साबुन से जूने से खूब रगड़ के साफ़ कर दूँगी। पहले मैंने गिल्ला कर लिया था, और उसके बाद इसको धो दूँगी पानी से। बल्कि इसके नीचे बोर्ड लगा हुआ, ये ना उतरता नहीं, अगर उतारने की कोशिश करूँ जैसा नीचे धो लो रख के, तो ये निकलता नहीं है कील में से, जो तार बंधे हुए इन्होंने इसमें, तो निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसको यहीं पे ही धोना पड़ा है, और बहुत दिन हो गए धुले हुए। तो जैसे मैं बर्तन वगैरह रख दी थी ना कई दिन से, मुझे ये लग रहा था कि नहीं मुझे इसे साफ़ करना चाहिए, गंदा सा दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज इसको कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन जो भी थे वो पहले मैंने उठा लिए थे, और जो बच रहे थे वो भी उठा दिए। उसके बाद मैंने इसको खूब रगड़ के जूने से अच्छे से धो दिया, और जैसे एक बार जूना मारा ना तो वो भी जम सी गया। फिर दोबारा पानी मारते हुए फिर मैंने इसको जूना मारा अच्छी तरीके से, जब जाके फिर ये साफ़ हुई। और इधर जो विंडो है वो भी मैंने खूब अच्छे से धो दी है, वो भी साफ़ कर दी, और जो आरओ है वो भी साफ़ कर दिया खूब जूना मार के। अब बारी आ गई है बस स्लैब की, ऊपर की क्लीनिंग हो गई है सारी अच्छी तरीके से, इधर की भी होगी। बस ये जो स्लैब है जो नीचे वाला पोर्शन वो रह गया।
तो यहाँ पे मुझे टाइल्स और ये स्लैब करना है। ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, तो खैर डेली होते हैं, मतलब रोज़ ही साफ़ करती हूँ। तो इसमें तो नॉर्मली मुझे सफाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। बस ये है कि जब कर रही तो फिर तो पूरी को ही करनी। टाइल्स पर थोड़ा अच्छी तरीके से रगड़ सी का मार दूँगी साबुन से जूना, और फिर कपड़ा मार दूँगी गिल्ला, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये टाइल्स मेरी जो है इनमें ना थोड़ा सा वो है, मतलब गहरी सी, जैसा इनका डिज़ाइन है तो थोड़ा बीच बीच में से गहरी सी, तो थोड़ा सा जम सी जाता है। वैसे तो मैं रोज़ ही मारती हूँ इन पर कपड़ा डेली। थोड़ा सा कभी कभी रह जाता है, तो वो अगर होगा तो वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो जो है ये माइक्रोवेव, ये मैंने साफ़ करके लगा दिया कॉर्नर में ही। उसके बाद बारी आ गई है जो ये रैक है छोटे वाली, ये मैं सेम जगह ही रखूँगी, इसको चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि उधर अगर रखती हूँ तो उधर मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से तो ये इधर ही ठीक रहती है, और इधर ही मैं इसको रख देती हूँ साफ़ करके। तो इसमें जो कांच वाले जार हैं वो रहते हैं, और जो मेरे कप हैं वो रहते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज होती है। ये खैर ये जो कांच वाले, ये तो ज़रूरी भी नहीं है, ये तो मैं ऊपर भी रख सकती हूँ, लेकिन इस वाली रैक में रखने के लिए फिर और कुछ है भी नहीं, कप वगैरह ही हैं, तो मैं इसलिए रखती हूँ कि अच्छे भी लगते हैं ये रखे हुए। और फिर मैं कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले ये जो कांच के जार हैं इनको मैंने जूने से साफ़ करा, बंद हैं ये सारे। उसके बाद फिर गिल्ला कपड़ा मारा, और उसके बाद फिर मैंने सूखा मारा, तब जाके इनको साफ़ करा, सेट करा अच्छी तरीके से, और फिर रैक के अंदर लगा दिया। पहले रैक साफ़ करी थी। तो इसी तरीके से करके एक चीज़ करके मैंने पूरा क्लीन कर दिया। और टाइम तो आज इसमें किचन में मेरा लगभग 3 घंटे तो कम से कम लगे। 3 से चाहे ज़्यादा ही लगे होंगे, 3 से कम नहीं लगे, 3-4 घंटे लगे। और गर्मी में तो इतना बुरा हाल हो रहा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर बाद में मैंने लगवाया गुड्डू से पंखा। मैं कहने लगी, मैं कहा बेटे यहाँ तो चक्कर आने वाले हो रहे, इतनी गर्मी लग रही। फिर वो कहने लगी कि मम्मा जो टेबल फैन है वो लगा देती हूँ, तो उसने वो लगाया, देखिए। तो अब काम करना आसान। फिर तो जैसा पंखा हो ना, तो फिर कभी तक भी करते रहो काम, फिर दिक्कत नहीं होती है। और वैसा करते रहो तो पसीना भी, गर्मी भी, बुरा हाल हो रहा था, तो फिर आसान हो गया सारा काम करना। तो यहाँ पे देखे गैस और टाइल्स उधर की तो होगी है साफ, सामने वाली अब इधर की रहेगी, और कॉर्नर की, और ये भी मैं कर दूँगी। और उसके बाद जो वो रैक थी दूसरे वाली, वो भी मैंने साफ़ कर दी। उसके ऊपर मैंने पेपर वगैरह चेंज कर दिया। और जो ऑयल की बोतल है वो मैंने आंटी को बोल दिया, आंटी आ गई थी तो वे धोने लगी थी बर्तन, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा इनको बार बार से ही धो देना। फिर मैं करने लगी थी ये आलू प्याज वाली रैक साफ़। मैं कहा चलो ये भी कर दूँ। इसकी भी ये सब्ज़ी रात मंगाई थी, तो सब्ज़ी मतलब मैंने इसमें डाल ली नहीं थी, मुझे था कि कल साफ़ करूँगी, तो साफ़ करके पेपर वगैरह चेंज करके तब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और उधर आंटी देखे बर्तन कर रही है, और जो फ़ैन है वो मैंने आंटी के ऊपर ही लगा दिया, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे थे। तो मैंने सोचा चलो आंटी, अभी मेरा तो किचन का हो गया, नीचे का भी हो गया। नीचे की वीडियो मैंने कोई शूट नहीं करी, तो ऊपर का आंटी कर रही थी। काफ़ी टाइम लगा उनको बर्तन करने में। मैं कहा चलो उनके ऊपर भी हवा लगती रहेगी, तो वे भी आराम से काम कर लेंगी। तो जो सफाई का काम है वो सारा कंप्लीट हो गया, मतलब किचन की जो क्लीनिंग है वो मेरी हो गई है। कोना कोना मैंने बिल्कुल अच्छे से चमका दिया। ये बाहर की जो रैक है, अलमीरा है, ये भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी 2-3 बार साबुन वाले कपड़े से, जूने से करके तो साफ़ कर दी। अब बारी आ गई है धोने की। जब रसोई साफ़ करो तो धोना तो है ही, क्योंकि गंदा हो रहा था फर्श बहुत ज़्यादा, किचन का भी और बाहर का भी, यहाँ भी हो ही रहा था। तो यहाँ पे आंटी ने फिर पहले झाड़ू मार के धो दिया, उससे मतलब झाड़ू से पानी डाल के धो दिया। तो फिर मैं उनके साथ हेल्प कराने लगी, क्योंकि टाइम तो देखिए लगता ही है। फिर मैं का काम भी ज़्यादा है, बर्तन ज़्यादा थे, तो आंटी को काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं कहा चलो ये जो रैक, ये जो है पोछा वगैरह, ये वाइपर वगैरह, ये मैं लगा देती हूँ। तो मैंने आंटी को बोल दिया, पहले उन्होंने धो दिया, मैंने बोल दिया आप पोछा लगा दो और मैं वाइपर मार दूँगी। तो साथ साथ ही मैं ऊपर मोंटी भी साफ़ करके आई हूँ। ऊपर उसमें भी काफ़ी दिन हो गए पोछा लगाए हुए। कई बार मैंने बोला भी आंटी को, बस आंटी भी फिर थोड़ा सा वो कर देती है। तो मैंने सोचा नहीं, अब धुल तो रहा ही, तो साथ साथ में इधर का भी कर लेती हूँ। तो इधर जो है
ये पौड़ियों सॉरी ये है जो कुई, इसके ऊपर भी मैंने धो दिया, ऊपर पौड़ियाँ भी धो दी सारी। और ऊपर मोंटी में मैं लगा कर ही पोछा, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ रखे, वहाँ धुलने का तो है नहीं, वहाँ मैं लगाऊंगी पोछा। तो इधर का मैंने कर दिया, आंटी अपना इधर का ही कर रही है। तो ऐसे ही जैसे दोनों मिलकर अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मतलब जल्दी भी हो जाता है और हो भी जाता है। तो फिर मैं कहा चल ज़्यादा बर्डन क्या देना, उन्हें खुद करवा देती हूँ फिर, वरना तो इनको और ज़्यादा देर भी हो जाती है, मुझे भी फिर देर ही हो रही जब तक इनका होगा। तो जब तक आंटी ने नीचे पोछा लगाया, जब तक मैंने जो पौड़ियाँ हैं सारी वो धो दी और उन पर पोछा मार दिया खूब रगड़ के, और फिर ऊपर मोंटी में मार दिया। तो इधर जब तक आंटी ने नीचे की कर दी है सफाई, तो इसी तरीके से मिलजुल के दोनों ने कर दिया पूरा घर क्लीन। और क्लीन करके तो एक अलग ही मतलब लुक्स आता है, अच्छा लगता है। चाहे बदलाव मैंने कुछ नहीं करा, ना इधर उधर कुछ भी चीज़ नहीं रखी, लेकिन एक फ्रेश सा फील होता है बहुत, चाहे कुछ भी हम साफ़ कर लो उसके बाद। तो ये फोल्डिंग वगैरह मैंने यहाँ से उठाए थे, मैं कहा गिल्ले हो जाएंगे, इनको इनकी जगह पर सेट कर दिया, कूलर लगा दिया और बस हो गया है साफ़ सफाई सारी। अब बस मैं नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा साफ़ सफाई का जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी झाड़ू पोछा हो चुका है, आंटी करके चली गई। और किचन में दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखिए किचन बिल्कुल अच्छे से मैंने चमका दी ऊपर से नीचे तक। और ये भी अलमीरा वगैरह सब साफ़ कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया। और ये भी बस ये जो जार खाली थे ये धुल गए, ये सूख जाएंगे जब लगाऊंगी। और बर्तन देखे कितने सारे, कुछ उनमें डब्बे थे, कुछ बर्तन थे, तो अभी ये सूख जाएंगे जब लगाऊंगी। यहाँ से जब सारे सूख जाएंगे, इन्हें सोच रही बाहर रख दूँ हवा सी में पंखे के नीचे, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और ये देखिए अलमीरा वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दी मैंने। और मुझे ना किसी किसी पे निशान से चमक रहे, बस अब तो करती नहीं, कल करूँगी। अब तो मैं थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो गया टाइम इनमें 9 बजे से लग रही मैं, और लगभग 12:30 हो गए, कई घंटे हो गए 3-4, और लगातार लगे तो थक गई। जब सेटिंग हो जाएगी, जब थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि अभी तो बर्तन धरे ना ऐसे ही, तो ऐसे ही लग रहा। लेकिन सफाई मैंने बिल्कुल बढ़िया वाली कर दिया, एक कोना कोना झाड़ दिया, पोंछ दिया। और ऊपर मोंटी की भी आज कर दिया है, साथ साथ ही मोंटी में भी गंदा हो रहा था, कई दिन हो गए थे साफ़ हुए हुए, तो वहाँ भी मैंने झाड़ू पोछा अच्छी तरीके से लगा दिया, पौड़ियाँ धो दिया। कई दिन से मैं सोच भी रही थी और आंटी को बोल भी रही थी, बस आंटी भी करके चली जाती है ऐसे ही, फिर मैंने सोचा चल मैं अपने आप कर लूँ। तो सफाई का काम हो गया, अभी मैं नहाई हूँ दोबारा, दूसरा नंबर है। और फिर भी देखे पसीने आ रहे हैं, अभी नहा के ही आई, और पसीने मेरे सूखते नहीं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और फिर बनाऊंगी दोपहर का खाना थोड़ी देर में, अभी रेस्ट करूंगी 1 घंटा, 12:30 हुए, 1 बजे के लगभग रेस्ट, तो फिर मैं खाना बनाना शुरू करूंगी। चलो जी, बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।